को समाज में कुछ बन के दिखाना है, समाज के लिए कुछ करके दिखाना है और समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए हेल्प करना, इसी को हम समाज सेवा करते हैं। कोरोना काल जब आया तो हम थोड़ा सा और सामाजिक हो गए, जागरूक करते, और जागरूकता हर क्षेत्र में मेरा काम जागरूकता ही। मैं पूरा जम्मू जिला को अपना घर मानता हूँ। विधानसभा मेरा पर्टिकुलर उद्देश्य समाज सेवा के लिए रहा ही नहीं। काम करना है समाज में, दबे कुछ लोगों को आगे लाना है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ राजनीति करेंगे और चुनाव लड़ेंगे तो ही कर सकते हैं। जब 10 महीना के थे तो मुझे पोलियो अटैक हुआ था, फिर दवा दारू से मेरा ठीक था कि हम दिमागी रूप से मजबूत हुए। ऐसे भी हम समाज को बोलना चाहते हैं कि आप दिव्यांग हाथ पैर आँख से हो सकते हैं, मन से नहीं हो सकते हैं। मन से हमने देहदान भी किया है। जी बिल्कुल। क्या उद्देश्य था देहदान करने का? देहदान कर देंगे, ऐसे भी तो जल के खाके होना है, और हमारा शरीर का 12 ऑर्गन किसी अन्य व्यक्ति के काम आ सकता है, तो इसलिए देहदान का काम बहुत हो रहा है। सरकार की योजनाएं भी बहुत धरती पे आ रही है, लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें आम जनता को मालूम नहीं चल पाता है कि सरकार का योजना है, उसमें हम लाभ। राजनीति में दिया, देखिए अब हम सक्रिय राजनीति में जुटे हुए हैं तो लोग कहेगा कि भाई समाज काम करता है तो इनको चुनाव लड़ना है। पार्टी को लगेगा कि नहीं सुदर्शन सिंह भी कभी किसी लायक बनेगा कि इसको भी जनप्रतिनिधि बनाया जाए, तो ठीक है, जब आएगा तो बिल्कुल उसका स्वीकार करेंगे, लेकिन अभी तत्काल मेरा कोई योजना। नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जम्मू टुडे। हमारे साथ में आज कुमार सुदर्शन सिंह जी हैं, और आपको बता दें ये किसी जम्मू जिला में परिचय के मोहताज नहीं है और लगातार 10 वर्षों से ये समाज सेवा का कार्य करते हैं। कोविड में लोग अपने घरों से निकलने से डरते थे, उस दौरान ये कोविड के दौरान ये घर से बाहर निकलकर समाज सेवा में लगे रहे, लोगों के बीच जाते रहे। जो भी कोविड के दौरान जरूरतमंद लोग थे उनके बीच राशन सामग्री हो या फिर सैनिटाइजर हो या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं हो, इनके द्वारा लगातार पहुंचाने का काम किया गया। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद है, आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे जम्मू टुडे चैनल। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू टुडे। आप लगातार समाज सेवा करते आ रहे हैं लगभग 15 सालों से, और कोविड के बाद से समाज सेवा की जो रफ्तार है आपकी बढ़ चुकी है, क्या कहें? जी बिल्कुल, आभारी हैं। सामाजिक हम बचपन से रहे हैं और समाज के प्रति करुणा का भाव मेरा बचपन से रहा है, तो मन में विचार था कि समाज सेवा करना है और समाज में जितने भी असहाय, वंचित, पिछड़े, वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए कुछ काम करना है। सामाजिक काम करते रहे, उसी बीच एक भाजपा से भी जुटे हम, और भाजपा में अच्छा दायित्व भी निर्वहन किए। उसके बाद 2018 से कंटिन्यू लगातार जो है ज़्यादा काम जम्मू में कर रहे हैं। कोरोना काल जब आया तो हम थोड़ा सा और सामाजिक हो गए। तो कोविड में एक तरह से जो है देखा जाए तो इस तरह का पेंडेमिक था कि लोग इंसान से डर रहे थे। वैसे में आप अपनी जान की बिना परवाह किए हुए लोगों के बीच जा रहे थे, क्या उसमें डर नहीं लग रहा था? ऐसा नहीं लगता था कि इतना बड़ा पेंडेमिक है और ऐसे में हम लोग भी जा रहे हैं, कहीं कोविड का शिकार मैं भी ना हो जाऊं? डर मुझे तो नहीं लग रहा था, मेरे घर वालों ने मना किया मुझे। शुरू में तो हम अपना जब देखे कि जब अप्रवासी मजदूर आए और कई जगह तो अनाज का भी दिक्कत होने लगा, लोग भूखे रहने लगे, तो हम अपने कुछ लोगों को बोले कि भाई ठीक है, आप अनाज आपको भिजवा देते हैं, आप उन लोगों को बंटवाइए। तो कुछ दिन तो वो दूसरे के द्वारा निकलने का तात्पर्य इतना ही था कि हम जब समाज में लोगों को देने जा रहे हैं तो हम बहुत बड़ा वाहवाही लूटने के लिए नहीं जा रहे थे। मेरा काम था कि लोगों को जागरूक करना, और जागरूकता हर क्षेत्र में मेरा काम जागरूकता ही है। तो हम कोरोना काल में बढ़े तो मुझे देख के बहुत सारे जनप्रतिनिधि और उद्योगपति लोग बाहर आए, लेकिन मेरा बस इतना ही काम था, उसमें हम सफल हुए। अच्छा, एक तो कोई भी समाज सेवी होते हैं वो एक दायरा बना लेते हैं, जैसे कि मान चलिए कि हम जमुई विधानसभा के रहने वाले हैं या झाझा के रहने वाले हैं, तो अपने विधानसभा में ही क्षेत्र में काम करेंगे, लेकिन आपने कोई दायरा नहीं बनाया, पूरे जम्मू जिला में काम करते हैं। जी बिल्कुल, मैं पूरा जम्मू जिला को अपना घर मानता हूँ। विधानसभा मेरा पर्टिकुलर उद्देश्य समाज सेवा के लिए रहा ही नहीं। सामाजिक काम करना है, समाज में दबे कुछ लोगों को आगे लाना है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ राजनीति करेंगे और चुनाव लड़ेंगे तो ही कर सकते हैं। और हम अगले को भी यही बोलना चाहते हैं कि आप सामाजिक क्षेत्र में जो है बहुत लोगों को आप मदद करके भी सामाजिक बन सकते हैं। कई लोग मदद करते भी हैं, कई लोग मदद करके प्रचार नहीं भी करते हैं, ऐसे भी जम्मू में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मैं उनको वही कुछ कह रहा हूँ। लेकिन जो सामाजिक काम करते हैं, राजनीति से जुड़े रहने का काम करते हैं, तो उनको हम एक जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि भाई देखो सुदर्शन सिंह बढ़ा तो हम भी करते हैं, इसलिए हम प्रचार करते हैं काम का। इसलिए आप काम का प्रचार करते हैं। अच्छा, आप दिव्यांग हैं,
लोग जो है अपनी दिव्यांगता से परेशान रहते हैं, लगता है कि हम दिव्यांग हैं, समाज में क्या कर पाएँगे, क्या सक्सेस हो पाएँगे, आगे क्या मेरा फ्यूचर होगा, लोग ऐसा सोचते हैं। तो ये आपकी दिव्यांगता कब से है ये? दिव्यांग देखिए, हम बचपन में जब 10 महीना के थे तो मुझे पोलियो अटैक हुआ था। हुँ, फिर दवा दारू से मेरा ठीक नहीं हुआ, पैर एक पूरा खराब है। हुँ, लेकिन कभी भी हम अपने पेरेंट्स को और अपने आप को कभी भी हम असहाय समझने नहीं दिए। भगवान का देन था कि हम दिमागी रूप से मजबूत हुए। ऐसे भी हम समाज को बोलना चाहते हैं कि आप दिव्यांग हाथ पैर आँख से हो सकते हैं, मन से नहीं हो सकते हैं। हुँ, मन से हम मजबूत हों और आप लोग भी मजबूत हो सकते हैं, जो भी दिव्यांग हैं। हुँ। इसलिए जब मन से मजबूत हैं, बुद्धि है, शिक्षा है तो काम कर सकते हैं। तो जब आप बचपन में होंगे, बाल्यकाल में होंगे, तो क्या आपके मम्मी, मदर-फ़ादर को लगता होगा कि आप दिव्यांग हैं, पता नहीं क्या दिक्कत होगा हाँ, उन लोग समाज को में? डर से थोड़ा-सा ऐसा ब तो समाज में ऐसा नेचुरली होता है। बस खाली हायर एजुकेशन की तरफ आगे नहीं बढ़ पाए, हॉस्टल में नहीं रह पाए, इतना ही रहा, बाकी कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम बाकी नहीं। बचपन से सब काम कर रहे हैं, बचपन से हम जब होश संभाले तब से गाड़ी भी चला रहे हैं। मतलब आपने दिव्यांगता मतलब आपके हम काम में आने नहीं दिया। हावी नहीं होने दिए। हैं, अपने शरीर का पूरा जो है देह दान भी कर चुके हैं जी, और समाज में कई सारे आप रक्तदान से लेके कई सारे शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जी। क्यों? हम सामाजिक हैं, मेरे अंदर करुणा का भाव है और हम समाज में ज़रूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशील हैं और संवेदनशीलता आज के लोगों के बीच कम पाई जाती है। तो हम संवेदनशील हैं, लोगों से भी अपील करते हैं कि आप भी ऐसे लोगों के प्रति संवेदनशील रहिएगा, तो समाज में एक सद्भाव पैदा होगा, सब लोग खुशी से आगे बढ़ सकेंगे, जीवन यापन कर सकेंगे। आपने देहदान भी किया है। जी, बिल्कुल। क्या उद्देश्य था देहदान करने का? देहदान करने का उद्देश्य इतना था कि हम इस चीज़ को जो है, जैसे रक्तदान के क्षेत्र में हम 5 साल से लगातार सक्रिय हैं, तो उसी दौरान भाई आया कि भाई आदमी को अंग दान करना चाहिए, तो लोग आई डोनेट करते हैं मरणोपरांत। हुँ, तो यहाँ पे अभी आई बैंक नहीं है, तो जम्मू में भी तो आई बैंक खुलना चाहिए, तो वो सब चीज़ों पे भी काम चल रहा है। उसी प्रकार सोचिए कि अगर देह दान होगा, तो भी जैसे जो डॉक्टर क्षेत्र में जो प्रैक्टिस करते हैं पढ़ते मेडिकल समय क्षेत्र में। मेडिकल क्षेत्र में, तो उनको शरीर की आवश्यकता पड़ती है, तो अब शरीर कम पड़ जाता है। हुँ, तो हम उसमें भी मेरा उद्देश्य जागरूकता ही है हुँ, कि हम देह दान कर देंगे, ऐसे भी तो जल के खाके होना है हुँ। और हमारा शरीर का 12 ऑर्गन किसी अन्य व्यक्ति के काम आ सकता है, तो इसलिए देह दान का हमने फैसला तो किया। क्या परिवार वाला विरोध नहीं किया? क्योंकि देखिए लोग जो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो है दाह संस्कार ज़रूरी है मृत्यु के बाद। तो क्या घर वालों ने विरोध नहीं किया कि आप पूरा शरीर को ही दान कर रहे हैं? बात देखिए, हम बचपन से बोले हम सामाजिक हैं, तो कई क्षेत्रों में मेरा प्रयास है कि उदाहरण बन के पेश आना। हुँ, हमने शादी भी आदर्श विवाह किया, हुँ, मेरी पत्नी का हर संभव मुझे सहयोग मिला। हमने जब उनको बोला कि भाई देहदान करूँगा, तो बोले ठीक है, आपके हम हर कार्यों में साथ देंगे, तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बच्चे को अपने समझा लेंगे। अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे करेगा कौन? कुछ लोग को तो उदाहरण बनना पड़ेगा ना। तो समाज सेवा का सही मायने क्या है आपकी नज़र में? समाज सेवा का सही मायने तो बोलना आसान काम नहीं है कि हम क्या मायने हैं, हुँ, लेकिन देखिए, हम लोग का जन्म जो है ईश्वर के अंश के रूप में धरती पे हुआ है। हम लोग हुँ, मनुष्य में हैं, अच्छे-अच्छे काम कर सकते हैं, तो ईश्वर धरती पे क्या है, जब बना के भेजे हैं तो हम लोग को समाज में कुछ बन के दिखाना है, हुँ। समाज के लिए कुछ करके दिखाना है और समाज के ज़रूरतमंद लोगों के लिए हेल्प करना, इसी को हम समाज सेवा कहते हैं। स्वीकार करते हैं। अच्छा, आप 15 साल से लगभग बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसमें सक्रिय रूप से कार्य भी कर रहे हैं बीजेपी में। तो क्या लगता है कितना विकास इधर बीजेपी की सरकार में हुआ है इसमें? देखिए, बीजेपी शासित प्रदेशों में विकास हुआ है, पूरे भारत में मोदी जी का डंका बजा है विकास में, इसमें कोई दो राय नहीं। बिहार में भी विगत 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार के बहुत अच्छा काम किए हैं, कोई दो राय नहीं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है और आगे सरकार बनेगी तो भी बहुत कुछ काम होगा। क्या लगता है जम्मू में कितना विकास हुआ है? जब से जमुई जिला 91 के बाद से बना है, तो क्या लगता है आपकी नज़र में कितना विकास हुआ है, कितना विकसित हुआ है जम्मू? देखिए, काम तो हो रहा है, काम बहुत हो रहा है, सरकार की योजनाएं भी बहुत धरती पे आ रही है, लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें आम जनता को मालूम नहीं चल पाता है कि सरकार का योजना है, उसका हम लाभ ले सकें। उसमें भी लोगों की जागरूकता की कमी है और हम लोग भी जो है समाज में जो लोग हैं, वो सरकार और जनप्रतिनिधि के लिए बैठे रहते हैं कि वो काम करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हुँ। तो हम जनप्रतिनिधि का तो हम बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, विकास हुआ है, लेकिन रोड बना है, बिल्डिंग बना है, मोबाइल हाथ में लोग का आया है, यही विकास हुआ है, लेकिन अभी कृषि क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में काम बाकी है, बहुत कुछ करना है। अच्छा, जमुई जिला में एक तरह से देखा जाए तो पलायन की भी समस्या है, कई लोग बाहर रहते हैं, रोज़गार नहीं है जम्मू में।
तो क्या कहेंगे इस पे? कैसे इसको डेवलप किया जाए कि लोग यहीं पे रह के काम करें एज ए सामाजिक कार्यकर्ता? क्या लगता है आपको? देखिए, लोगों के प्रति अगर हम सब जवाबदेह बन जाएं, उनके दुख को हम जब अपना दुख समझने लगेंगे, तो हम लोग के बच्चे यहीं अच्छा पढ़ाई कर करके यहीं पे अच्छा काम कर सकते हैं। जमुई और पूरा बिहार कृषि संभावना से भरा भरा है। किसी क्षेत्र में काम करेंगे, रोजगार भी बढ़ सकता है। हम्म, चलिए, बढ़ सकता है। अच्छा, आप लगातार जो है समाज सेवा कर रहे हैं 15 साल से, तो क्या इच्छा नहीं होती राजनीति में भी? देखिए, अब हम सक्रिय राजनीति में जुटे हुए हैं तो लोग कहेगा कि भाई समाज काम करता है तो इनको चुनाव लड़ना है। लेकिन चुनाव लड़ना इतना आसान काम नहीं होता है कि सब लोग जो समाज सेवा कर रहे हैं वो चुनाव लड़ें। हम लोग बिना चुनाव लड़े भी समाज सेवा कर सकते हैं, और जिस प्रकार हम लोगों को उदाहरण पेश कर रहे हैं कि लगातार सक्रिय रहकर समाज सेवा कर करके भी सामाजिक काम में अपना नाम बढ़ा सकता है। रही बात पार्टी की, पार्टी को लगेगा कि नहीं, सुदर्शन सिंह भी कभी किसी लायक बनेगा कि इसको भी जनप्रतिनिधि बनाया जाए, तो ठीक है, जब आएगा तो बिल्कुल उसका स्वीकार करेंगे, लेकिन अभी तत्काल मेरा कोई योजना नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि बनते हैं, किसी प्रकार का हम चुनाव लड़ते हैं, कुछ राजनीति में आते हैं, तो मेरे सामाजिक कार्यों को बल मिलेगी और जो सोचे हैं उसको पूरा कर सकेंगे। तो अगर अब मान लीजिए आपको मौका मिलता है जमुई से या जमुई जिला के किसी भी विधानसभा से या जमुई से मौका मिलता है आपको, तो क्या आपकी प्रमुखताएं रहेंगी? कैसे आप समाज में बदलाव लाएंगे अगर जनप्रतिनिधि बनते हैं तो? काम करने के लिए बहुत कुछ बाकी है अभी यहाँ पे, बहुत काम कर सकते हैं। अभी कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे आज तक नहीं खुला, जम्मू में कोल्ड स्टोरेज खुलवा सकते हैं। यहाँ के किसानों को जो है पारंपरिक खेती से अलग करके और भी कई तरह के औषधि के खेतों में अब जागरूक करके बढ़ावा देके वहाँ काम करा सकते हैं। कई प्रकार कृषि आधारित जो है यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, जिससे रोजगार सृजित होगा। यहाँ पानी पटवन का भी बहुत अभी कमी है, उस पर भी काम करके खेतों में पटाने का व्यवस्था कर सकेंगे। कृषि क्षेत्र को अगर हम लोग बढ़ावा देंगे तो यहाँ रोजगार बढ़ेगा। तो क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है कृषि क्षेत्र में आपकी नज़र में? बोले तो भैया कि यहाँ कोल्ड स्टोरेज खोलना बहुत ज़रूरी है। यहाँ ट्रेडिशनल खेती को से आगे बढ़कर खेती कराना ज़रूरी है। लोगों को यहाँ जागरूक करना ज़रूरी है। यहाँ के लोगों को अगर किसी क्षेत्र में शिक्षित कर देंगे तो बहुत कुछ डेवलप हो सकता है, यहीं पे काम कर सकते हैं लोग। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे कि मतलब कुछ लोग जो है समाज सेवा के आड़ में राजनीति करना चाहते हैं, मतलब समाज सेवा करते हैं क्षणिक कि मतलब मेरी पहचान बन जाए फिर हम आगे चल के राजनीति करेंगे, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जिनको जो लगता है सोच के वो अपना काम करते हैं, अलग अलग आधार पर लोग राजनीति में आते हैं। एक है राजनीति करके समाज सेवा करना और एक है समाज सेवा करके राजनीति करना। मेरा सीधा सीधा उद्देश्य है सामाजिक काम करते रहना, लगातार निरंतर करते रहना और सामाजिक का काम करते हुए राजनीति करना। जैसा कि आपने सुना, ये थे हमारे साथ कुमार सुदर्शन सिंह। ये आपको बता दें कि लगातार जो है 15 साल से बीजेपी से जुड़े हैं और 10 साल से समाज सेवा काम कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि समाज का विकास सबके साथ मिलजुल कर ही हो सकता है। जो सक्षम है वो सही तरीके से समाज सेवा में लगे तो ही समाज का समुचित सही तरीके से विकास हो सकता है। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो इनकी भी इच्छा है कि अगर इनको टिकट मिलता है और अगर इनको मौका मिलता है तो ये भी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद समाज सेवा के कार्य को आगे बेहतर तरीके से ये बढ़ा सकते हैं।